फरीदाबाद नगर निगम के घोटालों का सिलसिला रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इससे पहले 200 करोड़ रुपए घोटाले की फिलहाल जांच विजिलेंस द्वारा की जा रही थी कि एक और घोटाला सामने आ गया। इसमें तय रकम से 4 गुना भुगतान किए जाने की बात सामने आई है। जांच के बाद ही सही खुलासा सामने हो पाएगा। फरीदाबाद नगर निगम में आए दिन नए घोटाले उजागर हो रहे हैं, लेकिन सरकार इन घोटालों की जांच करने में कोताही बरत रही है। अब नगर निगम अकाउंट ब्रांच के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़े यानी फर्जी बिलों के भुगतान का मामले सामने आया है। भड़कल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई वार्ड के पार्षदों का आरोप है कि एक बड़े ठेकेदार को 2019 में किए गए कार्य के भुगतान की कॉपी प्राप्त हुई, जिसमें कार्य की लागत से 2 गुनी रकम की पेमेंट ठेकेदार को की गई है। एक पानी का ट्यूबवेल लगाने में जहां 25 लाख खर्च होते हैं, तो वहीं ठेकेदार के अकाउंट ब्रांच के अधिकारियों की मिलीभगत से 80 से 90 लाख रुपए तक की पेमेंट की गई है। इसी तरह जहां इंटरलॉकिंग टाइल लगवाने में 20 से 25 लाख रुपए खर्च होते हैं, उसी जगह पर ठेकेदार को 1-1 करोड़ रुपए की पेमेंट की गई है। इस घोटाले की जांच हालांकि विजिलेंस की टीम कर रही है, लेकिन सुस्त गति से इस पर वार्ड नंबर 17 के पार्षद राकेश बढ़ाना और वार्ड नंबर 14 के पार्षद जशवंत सिंह ने पूरे मामले का मुद्दा उठाते हुए इसकी शिकायत फरीदाबाद की मेयर सुमन वाला और फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल से की है। पार्षद राकेश भड़ाना ने मामले की संलिप्त अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पार्षदों ने विरोध जताया और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भाई, मैं वार्ड 16 से पार्षद हूँ और मेरे संज्ञान में भी 3-4 दिन पहले मामला आया। मेरे 3 काम थे, एक 3.5 लाख रुपए का, एक 9 लाख कुछ पैसे का है, एक 8 लाख कुछ का है। मतलब 22 लाख के कामों को इन्होंने लगभग 6 करोड़ रुपए पेमेंट बना रखी है, नहीं समझे। और उसमें पेमेंट भी इन्होंने सारी उठा ली है, क्योंकि पेमेंट जो वाउचर है उसमें भी इन्होंने कम से कम 2.5 करोड़ रुपए उठा लिए हैं, जो 22 लाख के काम थे उसके। अच्छा सर, आज भी बैठक हुई है, आपने जो कमिश्नर के सामने ये बात रखी है, क्या आश्वासन मिला है, कैसे जांच होगी विजिलेंस की? हालांकि जांच हो रही है, लेकिन आप जो है FIR की मांग कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो कमिश्नर मैडम को कहा कि ये प्रथम दृष्टया ये FIR होनी चाहिए थी। इसमें घोटाला इस तरह का कि प्रथम दृष्टया इसमें FIR होनी चाहिए थी और उस जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका जो खाते सीज होने चाहिए थे। अच्छा, कैसे जो है बिगर जो है बिल के पास किए जो है काम कर दिए गए, या फिर जो है ज़्यादा बना दिए गए बिल, उसमें क्या घपला सामने आ रहा है? घपला इस तरह से 2 तरह से घपला किया गया है इसमें कि कुछ वार्डों में तो बिना काम के ही पेमेंट बिल रिवाइज करके, और जैसे मेरे वार्ड में हुआ है कि जितने का टेंडर हुआ था, वर्क अलॉट हुआ था, उसको बाद में बिल को रिवाइज करके और पेमेंट निकाल ली। तो ये सरासर मिलीभगती का मामला है और मैं तो कह रहा हूँ आपके माध्यम से, मैंने मेयर मैडम को कहा, कमिश्नर मैडम को कहा और मुख्यमंत्री जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा सर, इससे पहले भी लगातार घोटाले आए हैं, उनकी भी जांच जो है विजिलेंस में चल रही है, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं निकल के आता है। आखिर क्या वजह है? इसमें जो जांच है वो सीधा लीपापोती का मामला है। इसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप ये समझिए कि 3.5 लाख रुपए के काम की आप उसको 1 करोड़ 97 लाख रुपए का काम बना देते हैं उसको, और उसमें 85 लाख रुपए की पेमेंट कर देते हैं, तो ये बिल्कुल एक तरह से जालसाजी का मामला है और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है। जो जनता का पैसा है उसकी लूट है। अच्छा, इससे पहले सर 200 करोड़ का पूरा मामला जो है पूरा उजागर हुआ, उस पर जो है जांच चल रही है, लेकिन वही ढाक के 3 साल बावजूद भी इस तरह की ये मामला उसी से रिलेटेड है। वही सतबीर नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर है। अभी तो जो आप 200 करोड़ रुपए का मामला देख रहे हैं, अभी ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर का मामला है। निगम में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, तो पार्षदों को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उनके पीछे से कौन कॉन्ट्रैक्टर किस काम के कितने पैसे ले जाता है। इस तरह का कोई आपके वार्ड में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें घटित हुई हैं? हाँ, बिल्कुल हुई है। लगातार नगर निगम में घोटाले आखिर कैसे हो पाएगा? हाँ, ये देखो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, हमारे पब्लिक के लिए भी देखो कितने दुख की बात है। अगर ये पैसा हमारे विकास में लगा होता तो ये स्वर्ग बन गया होता ये इलाका। जो कुछ फाइलें हैं, मेरे एरिया में भी 5 फाइल थी जो हमने बनवाई पिछले दिनों में, इंटरलॉकिंग टाइल और ट्यूबवेल की। वो जो उन जितनी फाइल थी वो 1 करोड़ के आसपास का है, 1.25 करोड़ के आसपास की थी। वो उसका काम हुआ, वो काम हमारी जानकारी में था कि ये फाइलें बनी, हमने काम करवाना है, वो करवा दिया। उसके बाद उन्हीं को रिवाइज़ करते हैं। ये कोई तरीका है इनका कि जो अधिकारियों का आपस में बैठ के, जिसको किसी को पता नहीं है, रिवाइज़ कर करके उसको तकरीबन 8 करोड़ के आसपास जो है
उस मेरे एरिया में जो उसको पैसे को बनाया और वो उसको पूरा अच्छा, बनवाया। एक जो 12 लगे नहीं उनके नाम पर भी जो है बिल बनाए गए हैं, या फिर जो जिनमें पैसे कम लगने थे उनमें डबल से ज़्यादा पैसे लगाए गए हैं, तो आखिर ऐसे कैसे बिल पास कर दिए गए, कैसे ये पूरा ये मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ। इसमें ट्यूबवेल जैसे 4 ट्यूबवेल थे, 4 ट्यूबवेल लगने के लिए ये हमने बनाया, फाइल बनवाई कि यहाँ 4 ट्यूबवेल लगाओ। 4 ट्यूबवेल लगा दिए। 4 ट्यूबवेल लगाने के लिए 25 लाख के आसपास की पेमेंट का 4 ट्यूबवेल के लिए वो सैंक्शन हुआ, वर्क ऑर्डर हो गया, उसको लॉट हो गया काम। उसने 4 ट्यूबवेल जो हैं वो लगाए, जो हमारी जानकारी में चारों हमने वहाँ लगवा दिए। लेकिन उसके बाद जो है ट्यूबवेल लगने के बाद उन्होंने उसी फाइलों को रिवाइज़ किया। रिवाइज़ करने का तरीका इनका है कि जो नगर निगम जिसके एक काउंसलर को, एरिया काउंसलर को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, वो तो अब पता लग रहा है कि ऐसे रिवाइज़ करके और करोड़ों रुपए का जो है घपला कर दिया। 80 करोड़ 86 करोड़ उसका। जांच सही से हो पाएगी, कैसे जो है जो इस तरह के घोटाले कर रहे हैं वो जेल जाएंगे? बिल्कुल जाना चाहिए। ये देखिए ये बड़ा जो ये सरकार की छवि ख़राब करने वाली बात है ये, क्योंकि इतना पैसा अगर सरकार ने दिया करोड़ों रुपए विकास के लिए और उसको ऐसे अगर किया गया तो ये बड़े दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है। और ये अधिकारियों के द्वारा ये किया गया है और इसकी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको बाकायदा तौर पे सज़ा मिलनी चाहिए।